हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त तस्बत। चलो आज की टॉपिक है, बहुत सारे भाई मुझे पूछ रहे हैं भाई हम ओरिजिनल देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं पर हमारे फार्म में अंडे नहीं निकल रहे, ज़्यादा अंडे निकालने के लिए क्या करना है कहकर। तो आज की टॉपिक में यही बताऊंगा कि ज़्यादा अंडे निकालने के लिए हम क्या करना चाहिए। तो पहला काम आपको करना है, पहला ये जान लीजिए हमारे पास 100 मुर्गी है, 100 मुर्गी में से कितना अंडा निकालना चाहिए हमारे पास। मतलब एक एग्जाम्पल पे तौर पे समझ लीजिए आपके पास 100 मुर्गी है, 100 मुर्गी में से कितना अंडा निकलता है, 30 अंडा निकलना चाहिए डेली का। तो ये हिसाब से हम देखेंगे तो एक मुर्गी सालाना का 120 अंडा देगी। बहुत सारे भाई बोलते होंगे भाई 120 अंडा कैसे देगी, 160 देंगे, 180 देंगे या 100 देंगे, इस तरह से कह सकते हैं, डाउट आएगा। पर जितना एक्सपीरियंस मुझे है 5 साल का, तो एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। एक नॉर्मली तौर पे 120 अंडों का कैलकुलेशन रखते हैं हम सालाना का, तो 120 अंडा निकल रहा है। तो ये हिसाब से देखेंगे तो डेली 100 मुर्गी में 30 अंडा कंपलसरी निकलना है। 30 अंडे से कम निकल रहा है तो थोड़ा गड़बड़ है कुछ, इसीलिए 100 मुर्गी एक दिन में 30 अंडा देगी। पर फिर ये 30 अंडा देने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, क्या टेक्निक्स अपनाना पड़ता है, क्या प्लानिंग्स अपनाना पड़ता है, ये मेन पॉइंट है। क्योंकि बिना टेक्निक्स बिना प्लानिंग के साथ हम मुर्गी पालन इसी तरह से अंधाधुंध करते जाएंगे तो नहीं निकलेंगे दोस्त अंडे। इसीलिए टेक्निक्स प्लानिंग्स एक प्रोसेस के हिसाब से चलना पड़ता है। वो प्रोसेस अभी बताऊंगा मैं ये वीडियो में आपको। अगर से नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे अगले भी वीडियोस आ सके। पहला काम क्या करना है आपको, एक इंक्यूबेटर की ज़रूरत पड़ेगी दोस्त आपको, या 200 की कैपेसिटी की ला लीजिए, आप 500 की या 1000 की कितनी भी ला लीजिए। बस मुर्गी को अंडों पे नहीं बिठाना है। मुर्गी को अगर से अंडों पे बिठाए हो गया आप तो 15 दिन अंडों पे, 21 डेज अंडों पे बैठेगी, उसके बाद फिर बच्चों को संभालेगी, इस तरह से गड़बड़ होगी। इसलिए ज़्यादा अंडे नहीं निकलते। ज़्यादा अंडे निकलने के लिए आपको एक इंक्यूबेटर की ज़रूरत होगी, पहला काम ये। और दूसरा काम, इंक्यूबेटर लाने के बाद आपके पास जितने भी अंडे निकल रहे हैं वो अंडे इंक्यूबेटर में डालकर बच्चे निकाल लेकर सेल कर सकते हो आप, या बड़े कर सकते हो। पर इंक्यूबेटर के भी ओरिजिनल देसी मुर्गी के बच्चे हैं तो कंपलसरी वो भी खुड़क बनेंगे बड़े हुए के बाद, क्योंकि ओरिजिनल देसी मुर्गी अंडा दिए भी रहती है। वो अंडे में जिसके जेनेटिक्स रहेंगे ओरिजिनल देसी के ही रहेंगे, क्योंकि ओरिजिनल देसी खुड़क बन रही है तो उसका अंडा भी बच्चा इंक्यूबेटर में डालो, किसी में भी डालो, बड़ा होने के बाद कंपलसरी खुड़क बैठेगा, मतलब कि अंडों पे बैठकर बच्चा निकालेगा। ये एक बात क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। उसके बाद पहला काम इंक्यूबेटर ला लेते हो आप, इंक्यूबेटर में बच्चे डालकर निकाल रहे हो। उसके बाद का काम क्या करना है आपको, अंडे जब 15 अंडे देती है मुर्गी, इस तरह से खुड़क बैठ जाती है एक जगह पे। अभी देखिए ये खुड़क बैठी है, अंडों को नहीं बैठी है, इस तरह से पुकार रही है तो ये अंडे देना बंद कर दिए, खुड़क बैठी है। तो थोड़ा बाजुक चलते हो, शोर ज़्यादा कर रही है। तो इस तरह से जब खुड़क बैठती है तो इसे उठाना है, ठीक है, एक जगह बैठने नहीं देना है। इस तरह से उठा लीजिए, इसे उठाकर नीचे पानी छिड़कना है इसके पेट के नीचे, ठीक है। इसका खुड़क हटाना है, पानी छिड़क कर आपको छोड़ देना है, मुर्गी को बाहर छोड़ देना है। मतलब इसकी जगह पे बैठने नहीं देना है, वो कहाँ बैठ रही है वहाँ पर नहीं बैठना है। चाहिए तो ये डब्बा निकाल कर दूसरी जगह पे रख दीजिए या डब्बे के ऊपर कुछ रख दीजिए, और उसकी जगह पे जाकर नहीं बैठना है मुर्गी, खुड़क मुर्गी। तो इसका खुड़क जल्दी हटाना है हमें। खुड़क हटाने के लिए क्या क्या करना है हमें, उसका खुड़क हटाने के लिए उसके पेट के नीचे उसकी गर्मी हटाएंगे, पहले पानी छिड़केंगे, पानी से भिगाएंगे रोज़, डेली एक बार 3-4 दिन करेंगे इस तरह से कर और मुर्गे के साथ डालेंगे, ठीक है। इस तरह से एक लॉकर बना लीजिए, यहाँ पर किसी तरह से भी एक मुर्गा डालकर एक 5 से लेकर 7 मुर्गियों तक ये जाली में रख सकते हो दोस्त। रखकर उसकी जगह पे नहीं जाएगी, एक 7 दिन 5 दिन रखिए, 5 दिन के बाद छोड़िए, उसकी जगह पे नहीं जाएगी वो। अगर से गई है फिर और 3 दिन एक्स्ट्रा लाकर इस तरह के लॉकर में डाल सकते हो। इस तरह से मुर्गी को जल्दी से खुड़क छुड़ा सकते हैं। छुड़ाए के बाद एक 5 से लेकर 7 दिन में उसका खुड़क छूट जाएगा, फिर लगभग एक महीने के अंदर ही वो अंडों को आ जाएगी। ये हिसाब से देखेंगे तो हम 100 मुर्गी 30 अंडा देगी। इस तरह से खुड़क छुड़ाएंगे, खुड़क छुड़ाकर अंडों को लाएंगे। पहले खुड़क छुड़ा रहे हैं हम, उसके बाद खुड़क छुड़ाई के बाद क्या कर रहे हैं, अंडों को लाना है। अंडों को किस तरह लाएंगे, उसकी जगह पे जाकर नहीं बैठ रही है वो, खुड़क छोड़ दिए तो उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग से ही प्रोसेस स्टार्ट होता है कि फीड मैनेजमेंट। फीड किस तरह देंगे, एक मुर्गी एक दिन में कितना फीड खाएगी, एक मुर्गी एक दिन में 100 ग्राम फीड खाएगी, ठीक है दोस्त। अगर से 10 मुर्गियाँ हैं आपके पास तो 1 किलो के हिसाब में फीड खाएंगे। अगर से 100 मुर्गियाँ हैं आपके पास, एक दिन में कितना फीड खाएंगे, 10 किलो खाएंगे। 10 किलो में क्या क्या करना है आपको, किस तरह डालना है, 10 किलो फीड मक्का, जवारी हो जाए जवारी या बाजरा हो जाए बाजरा, और
सोयाबीन, अजोला, इस तरह के सारे आइटम मिलाकर किधर जाकर 100 ग्राम, एक मुर्गी को 100 ग्राम के हिसाब से एक दिन फीड पहुंचना चाहिए उसे। बहुत सारे भाई क्या करते हैं, कनकी डाल देते हैं, सिर्फ कनकी डाल देकर छोड़ दे रहे, जवारी डाल दे रहे, गेहूं डाल दे रहे, सिर्फ खाली एक आइटम डालकर छोड़ दे रहे, 1-2 आइटम। इस तरह से नहीं होता है दोस्तों। और 100 मुर्गियाँ हैं आपके पास, तो डेली 10 किलो खा रहे हैं या नहीं खा रहे, ये देखिए। 100 मुर्गियों में आप 10 किलो फीड डाल रहे हो, मुर्गियों को नहीं डाल रहे हो। डायरेक्ट आप क्या करोगे, एक 3-4 किलो छिड़क दोगे फीड, चावल हो जाए या मक्का हो जाए या बाजरा, जवारी, किसी तरह का चाहे कोई भी हो, छिड़क दे रहे हो। 5 किलो समझ लीजिए, 5 किलो में कितना मिलेगा उसे, 100 मुर्गी को 50 कितना मिलेगा, 50 ग्राम मिलेगा, 100 ग्राम नहीं मिलेगा। इसीलिए वो अंडा देने की कैपेसिटी क्या कहाँ खो रही है, वो फीड में ही खो रही है। अगर से आप फीड अच्छे से खिलाओगे तो अंडा बनेगा अंदर उसके पेट में, जल्दी से अंडे को आएगी वो। इसीलिए फीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। मुर्गी को खुड़क छुड़ाना इंपॉर्टेंट है, जल्दी से खुड़क छुड़ाओगे आप तो फिर अंडे को आएगी वो जल्दी से। और मुर्गे से भी मिलाना बहुत ज़रूरी है। ओरिजिनल देसी मुर्गी पालन में क्या होता है, हमें जब मुर्गी मुर्गे से मिलती है तो जल्दी अंडे को आती है। बहुत सारे भाई ये भी पूछ सकते हैं कि भाई दूसरे फार्मिंग जो कर रहे हैं, डीपी क्रॉस हो जाए, सोनाली हो जाए, वहाँ मुर्गियाँ नहीं है, मुर्गियाँ ही सिर्फ मुर्गियों से ही कर रहे हैं, अंडे दे रहे हैं। पर मैं दूसरे किस्म की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्त। दूसरे किस्म की मुर्गियों को भी अंडा जल्दी आना है। अंडा जल्दी देने के लिए फीड कंपलसरी है किसी भी किस्म की मुर्गी को। पर ओरिजिनल देसी मुर्गी को क्या है, मुर्गा भी बहुत ज़रूरी है। दूसरे किस्म को मुर्गा उतना ज़रूरी नहीं होगा, पर ओरिजिनल देसी मुर्गी को क्या है, मुर्गा तो कंपलसरी बहुत ज़रूरी होगा। इसीलिए मुर्गा, फीड, खुड़क छुड़ाना, ये सारे आइटम अच्छे से ध्यान रखिए आप। डेफिनेटली आपके मुर्गियाँ जल्दी से अंडों को आएंगे। और भी क्लैरिटी से मैं अगले वीडियोस में बताऊंगा कि 100 मुर्गी पालन में कितना खर्चा आएगा और कितना इनकम आएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। इसीलिए वो सारे मेरे अगले वीडियोस आपको आने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए अगर से नए हो मेरे चैनल पे तो, और साथ साथ में बेल आइकॉन दबाकर ऑल कर लीजिए। अगर से इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो दिल से एक लाइक भी मार देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे। एक बार मुर्गियाँ बाहर आते हैं, जब नज़ारा देखिए दोस्त कितना मस्त रहता है, किस तरह से उड़कर आते हैं। जो ओरिजिनल देसी में ही इस तरह से उड़ने को ज़्यादा दिखता है, कितने मस्त उड़ते हैं और कितना एक्टिव में रहते हैं। अगर आप रेगुलरली अपना चैनल देख रहे हो तो आपको पता ही होगा, अपन फ्री रेंज एरिया में मुर्गी पालन करते हैं, यानी पूरे बाहर दिख जाते हैं। मेरे अगले वीडियोस में फीड का खर्चा कम आने के लिए क्या क्या करना है, हमें क्या क्या ट्रिक्स रहते हैं, ये सारे भी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा दोस्त। इसीलिए चैनल पर जुड़े रहिए। आज से मैं भी कोशिश करते हैं हर दिन शाम 8 बजे वीडियो लाएंगे आपके लिए। हर दिन ये चैनल पे 8 बजे, शाम के 8 बजे वीडियो अपलोड होगा। और दूसरा जो नया चैनल है अपना बेस्ट बिजनेस पोल्ट्री के नाम से, वो चैनल पे सुबह 8 बजे आएगा। अपने ये चैनल पे रात में 8 बजे आएगा और वो चैनल पे सुबह 8 बजे। इसीलिए 2 चैनल भी विजिट करना। और वो चैनल पे भी नए हो आप, सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये देखिए इस तरह से फीड का भी इंतज़ाम कर ले सकते हो आप। जो सब्ज़ी बाज़ारों में फेंकते हैं, इससे बहुत ज़ीरो कॉस्ट फीड रहेगा। ये भी सिर्फ लाने का खर्चा एक ही रहेगा।